गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो हमारी मॉर्निंग हुई है मध्य प्रदेश टूरिज्म के एक होटल में। और भावेंद्र, यहाँ क्या क्या है खेलने के लिए? ये देखो, धीरे धीरे चला जाएगा इससे। हाँ, अब इसको स्टेबल करना है, उस पर पैर रखना है आपको। आराम से, पहले रोको इसे। क्या? हाँ, इनको आर्मी भर्ती होना इसलिए। खेलो, एक बड़ी राइड करने वाला है जो बहुत ही ज्यादा टफ होने वाली है। आओ भाभी। स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन, ये है गधा स्पाइडरमैन। गाइस देखिए ये क्या कर रहा है। ये देखिए मुझे परेशान कर रहा है। और देखिए पापा काम कर रहे हैं। हम आए हैं लेकिन खजुराहो पायलट होटल में हमने पूरा बैग पैक कर लिया था घर पर। और ब्रश और ये चश्मे तो मिलते हैं स्विमिंग पूल में, ठीक है? तैयार हो रहे ना तुम? क्या पहनोगे? स्विमिंग कॉस्ट्यूम ये वाली पहनोगे? चलो पहनो जल्दी से। 1 2 3। ओहो फ्रेंड्स, सर जी जा रहे हैं पूल में नहाने। अब नाश्ता करने चलो। बताओ। अरे भावेन जी तो नाश्ता कर रहे हैं। क्या नाश्ता कर रहे हैं? इससे अच्छा खाना मैं खाऊंगा। क्या? अब लड़ाई होगी तो क्या होगा? अब बस एक जेट प्लेन की मिसाइल दे जाए, मजा नहीं है, नहीं है। लो मम्मी पानी की बोतल। तो हम लोग अब निकल रहे हैं चेकआउट करके खजुराहो से। और अब हमारा अगला स्थान है पन्ना स्थित कौन से मंदिर? जुगल किशोर मंदिर। जुगल किशोर मंदिर के बारे में ये कहा जाता है 300 वर्ष से यहाँ स्थापित है। पन्ना के राजा ने उनकी यहाँ पर स्थापना की थी। जो गर्भगृह है वो 300 साल पुराना है। इससे पहले ये ओरछा में निवास करते थे, लेकिन जब कुछ आताताइयों ने यहाँ हमला किया तो भगवान जुगल किशोर के मंदिर को बचाने के लिए जो ओरछा के चौथे राजा थे उन्होंने यहाँ पर पन्ना में उनकी यहाँ के राजा को स्थापना करने के लिए कहा। तो उनके राजा ने यहाँ पर उनका भव्य मंदिर बनाया हुआ है। तो जुगल किशोर जी बहुत मतलब प्रसिद्ध क्या कहें, प्रतिष्ठित क्या कहें, भगवान तो एक ही है धरती पर। हम उन्हीं के दर्शन करने जा रहे हैं। आदरणीय परम पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी के मुंह से उनकी कहानी सुनी थी, तब से मन में ये इच्छा थी कि हम उनके दर्शन करके आएँ। तो इस बहाने ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो हम आपको भी जुगल किशोर जी के दर्शन कराएंगे। जुगल किशोर जी हीरे की बांसुरी लिए हुए हैं यहाँ पर। अब चूँकि पन्ना तो फेमस ही है हीरे के लिए, यहाँ की धरती ही पन्ना उगलती है और वो साक्षात परम ब्रह्म भगवान है। तो उनके लिए हीरे मोती सब पत्थर और कंकड़ के समान है। लेकिन हम इंसान हैं तो हमारे लिए तो उत्सुकता और देखने वाला वो है। तो चलते हैं पन्ना। और ये हमारी पत्नी है, ये सुबह सुबह फिर नाराज हो गई। ये सबसे अच्छा काम करती हैं, सबसे जल्दी अगर कोई चीज़ बनाती हैं वो तो मुँह। अभी गाली वक्त दूंगी, चुपचाप रहो, बहुत खराब हो रहा तुम भाई। तो ऐसे ऐसे डायलॉग दे रही कल से, भगवान सब मेरे तक कान फट गए। सोच रहा हूँ बॉर्डर पे, लेकिन अब सीज फायर कर दिया। कल मैंने मोदी जी से एप्लीकेशन दी कि मोदी जी हम देश में इन पत्नियों को ले लो, क्योंकि ये लोग झगड़ती इतना तगड़ा है कि आदमी हताश होकर हथियार डाल देता। और देखो सीज फायर हो गया। अब हम लोग शेर के एरिया में एंटर करने वाले हैं। जी हाँ, ये पन्ना टाइगर रिजर्व है और यहाँ पर हम अपनी शेरनी को लेके जा रहे हैं और इसको छोड़ देंगे अंदर। जिसके बहुत बड़े बड़े सींग होते हैं। ये पूरा टाइगर का एरिया है। यहाँ पे केवल टाइगर रहते हैं और कोई नहीं रहता। अरे तो अभी हो सकता है आपको दिख जाए पन्ना टाइगर रिजर्व। हम लोग पन्ना शहर के अंदर एंटर कर गए। पहुंच के आपको भी दर्शन कराते हैं।
हम लोग इस समय पन्ना स्थित भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में हैं। ये 1781 का बना हुआ मंदिर है और भगवान जगन्नाथ जी अपने बहन सुभद्रा और भाई बलदाऊ के साथ यहाँ पर विराजे हुए हैं। यहाँ अचानक ही आना हुआ है। हम जुगल किशोर जी के मंदिर जा रहे थे। सुना है जुगल किशोर जी का मंदिर 12 बजे खुलेगा। गाड़ी घूमते घूमते यहाँ आ गई। मेरी काफ़ी समय से इच्छा थी जगन्नाथपुरी जाने की, बट लेकिन हम यहाँ आ गए। हाँ बेटा चल रहा है। इन्हीं का मंदिर है वो दूसरा वाला पालकी। ये उनकी पालकी का सामान है। गाड़ी चलती होगी देखो। बहुत पुराना मंदिर है। ये ना दादा ये जगल किशोर जी का मंदिर किधर पे है? हाँ, आरती मिल जाएगी। आरती मिलेगी, आरती मिलेगी। जगन्नाथ जी के मंदिर से आ रहे हैं। वहाँ अचानक ही पहुँचना हुआ हमारा। हम लोग आए थे जुगल किशोर जी के मंदिर दर्शन करने, तो ये पता चला कि 12 बजे उनके पट खुलते हैं, 12 बजे आरती होती है। बस हमारे 12 बजने में अभी 15-20 मिनट है। ओहो, दोस्तों मेरे पीछे जो आप मंदिर देख रहे हैं ना, ये लगभग 300 साल पुराना मंदिर है। और ये कहते हैं कि भगवान के एक भक्त थे, श्री राम व्यास जी संत थे, जो जिनको विशाखा सखी का अवतार माना गया। उन्होंने इनकी स्थापना यहाँ की थी। बहुत सुंदर मंदिर है भगवान का, और भगवान राधा जी के संग विराजे हुए हैं। जुगल किशोर जी मंदिर का नाम है। पन्ना मध्य प्रदेश में स्थित है। बहुत प्रसिद्ध है। बहुत अचरज की बात थी, मैं काफ़ी दिनों से यहाँ आने का प्रयास कर रहा था, बट लेकिन मेरा जब आना हुआ तो मैं कल खजुराहो रुक गया और फिर मैंने सुबह निकला। और जब मैं यहाँ पहुँचा तो पता लगा यहाँ 12 बजे आरती होती है, 12 बजे पट खुलते हैं। और मैं ठीक 12 बजे मंदिर के अंदर एंटर किया। बहुत बढ़िया दर्शन हुए। आप लोग भी कभी पन्ना टाइगर रिजर्व अगर आना चाहें तो पन्ना टाइगर रिजर्व आकर और पन्ना में मंदिरों में दर्शन जरूर कीजिए। बहुत बढ़िया और प्राचीन मंदिर है यहाँ पर। कोई अलग चाहिए जी के दर्शन करने के बाद और जगन्नाथ जी के दर्शन करने के बाद पन्ना नगरी से अब हम जा रहे हैं भीम कुंड की तरफ, जो कि मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले में है। और अभी हम पन्ना टाइगर रिजर्व क्रॉस कर रहे हैं। लगभग 1.5 घंटा की दूरी है, पहुंच जाएंगे। मैडम जी भेलपुरी खा रही हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। और उससे ज़्यादा इन्हें बगरा ली गाड़ी में। क्रोधित हो गई थी ये। भीमकुंड जा रहे हैं। मैं पहली बार देखने जा रहा हूँ भीमकुंड में, कभी नहीं गया देखने। सुना है उसकी गहराई तो उसकी पता ही नहीं है। समुद्र से सीधा वो कनेक्ट है। एक सज्जन मिले थे हमें कैफे में, वो बता रहे थे कि जब वो कुछ फीट मतलब लगभग 25, 50, 60 फीट नीचे गए तो उनको ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ से नहरें, मतलब नहरें जितनी चौड़ी नदियां अंदर बह रही हैं। मछली 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 देखिए पूरे साफ दिख रहा नीचे तक है। वो खाई दिख रही सामने। हाँ, और लोग इसमें तैरते देखो। नहीं हमने नहीं भैया। हम अभी हम लोग भीमकुंड गुफा के अंदर हैं और यहाँ पर कुंड साफ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं, ये देखिए। लगभग 20 से 30 फुट तो हम आंखों से देख पा रहे हैं नीचे तक। और पानी एकदम साफ है। अंदर पानी में कछुए हैं और पानी के अंदर मछलियां हैं बड़ी बड़ी, जो हमें साफ दिखाई दे रही हैं।
और बताते हैं कि 80 फीट नीचे तक, यहाँ पर 80 फीट नीचे पानी में नहरें जैसी चलती हैं, नदियाँ जो एक दूसरे से कनेक्ट है, इतना तेज़ प्रवाह है। और बताते हैं कि ये कनेक्ट है समुद्र से, हालांकि इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, बट बताते हैं इसलिए इसको कनेक्शन माना गया है कि जब ये आती हैं, जब आप समुद्र के अंदर सुनामीज आती हैं, तब यहाँ पर पानी का लेवल बिल्कुल हाई चला जाता है, बहुत फव्वारे लगते हैं, बहुत हाई लेवल के। हम तो यहाँ पहली बार आए हैं, और पहले तो यहाँ लोग शायद ये कवर्ड कर दिया इन लोगों ने चारों तरफ से, ऊपर से लोग आ रहे हैं। और भीमकुंड बोलते हैं ऊपर, तो बताते हैं कि यहाँ पांडव लोग रहे भी हैं, पानी की ज़रूरत थी, खोजा, जो भी हो भगवान जाने। लेकिन हमारी भारतवर्ष में अद्भुत चीज़ें हैं जो छुपी हुई हैं, हिडन जेम्स।